जो दूसरों का सम्मान करता है उसका सम्मान 10 गुना बढ़ जाता है, और जो दूसरों से सम्मान चाहता है उसका सम्मान 10 गुना घट जाता है। ये दुनिया ऐसे है जैसे छाया। जब तुम चलते हो पैदल तुम्हारी छाया तुम्हारे साथ साथ चलती है, लेकिन जब छाया को तुम पकड़ने की कोशिश करते हो तो छाया तुमसे दूर भागती है, और छाया को जब त्याग करते हो और छाया से मुड़ करके तुम दूसरी तरफ चल देते हो तो तुम्हारी छाया तुम्हारे पीछे पीछे चली जाती है। इसी तरह से याद रखना, इस दुनिया में जो भी तुम त्याग कर दोगे, मान सम्मान त्याग कर दोगे, वो तो पीछे पीछे आने वाला है, उसकी चिंता मत करिए, वो अपने आप आएगा। अब आए ना आए ये भी फिक्र छोड़ो, अच्छा करो। अच्छा कहलाने की इच्छा कभी न रखना मन में। जो लोग सोचते हैं मेरा नाम हो, मेरा कोई नाम ले, और नाम नहीं लिया तो दुखी हो जाते, दुख भोगते रहते। जो लोग सोचते हैं मेरे को एक सज्जन गुजरात में मिले तो उन्हें कहा एक मंदिर बनाया हूं 50 लाख लगाया, और मैंने उनसे कहा मेरा नाम उसमें बिल्कुल बोलना मत किसी को। 3 किलो सोना पहने थे गले में और आधा किलो हाथ में, मुझको दिखाया, उनका प्रेम हो गया। बोले आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से? तो हमने कहा नेपाल तरफ से। तो यहाँ क्या कर रहे हो? हमने कहा भूख लगी थी तो सड़क किनारे खड़े होकर थोड़ा चबेना चबा रहे हैं, चना और लैया वगैरह मुरमुरा। मैं रोटी खा रहा हूँ, खाया नहीं था सुबह। बासी रोटी खाते हो? हमने कहा बासी ही खा लेता हूँ, क्या फर्क, टिफिन में धरी थी, कभी कभी बासी भी खा लेता। आज हमारे संत चावल को गर्म कर रहे, कल का चावल बच गया तो उसे गर्म कर रहे। तो हमने कहा गर्म करके क्या करोगे? बोले इसको प्रेम से खा लेंगे। तो जो बड़ा भंडारी है कोठारी, वो कल की बची हुई रोटी कुछ चटनी वटनी के साथ खा रहा था, और भात को गर्म करके कुछ छौंक लगा के भी खा रहा था। तो हमने कहा बस यही होना चाहिए। अन्न का एक एक कण जो संभाल कर प्रयोग करता है, याद रखना उसकी जिंदगी में कभी अन्न नहीं कम होता है, और ना तो प्रसन्न ही कम रहता है। खूब प्रसन्न रहे। बोली सदगुरु भगवान की जय। तो उनसे मैंने कहा इतना सोना पहना है आपने, गले में इतना वजन है 3 किलो, 1 किलो दान कर दो तो आश्रम अवैधम बनाना है बना दूंगा। बोले सोना तो दान नहीं दूंगा, लेकिन आप ये बोलो आश्रम में कितना लगेगा? तो हमने कहा 4 करोड़ जमीन खरीदो। बोले ठीक है, मैं पैसा देने के लिए विचार करूँगा। हमने कहा विचार कर लो। विचार किया, फोन आया, बोले दूंगा, लेकिन एक आशीर्वाद दो आप। हमने कहा क्या? बोले ये आशीर्वाद दे दो कि हमारी जमीन बिक जाए। हमने कहा तो मैं पैसा लूंगा भी नहीं, किसी की जमीन बेच के हम लेते ही नहीं। बोले नहीं नहीं, मैं तो जमीन खरीदने बेचने का धंधा ही करता हूँ। तो खरीदा हूँ 121 करोड़ में और बिक रही है 175 करोड़ में, तो जल्दी बिक जाए, 54 करोड़ का प्रॉफिट है, उसी में से दे दूंगा 2-4 करोड़ आपको। तो ऐसा आशीर्वाद दिया कि वो जमीन 1 महीना तक बिकी ही नहीं। उल्टा दे दिया हमने, उल्टा आशीर्वाद भी दे देता हूँ। फिर उनका फोन 15 दिन में आता रहता है। बोले वो तो बिक रही थी, बिकी नहीं। हमने को उल्टा दिया हूँ, बिकेगी नहीं। तो बोले अरे फिर से आशीर्वाद दे दो। तो हमने कहा चलो फिर से देता हूँ, अब बिक जाएगी। तो परसों उनका फोन आया 21 तारीख को कि मैं उज्जैन आ रहा हूँ आशीर्वाद लेने। हमने कहा यहाँ मत आना, क्योंकि यहाँ आओगे 3 किलो सोना पहने हो, कोई खतरा हो जाए तो उसमें फिर हमारा भी नाम जुड़ जाएगा। वहीं गुजरात में रहो, वहीं सोना चल सकता है, यहाँ सोना वाले को सोना सिखा देते लोग। रही दो, मना कर दिया। बोले आशीर्वाद लेना है। हमने कहा बाद को ले लेना। हमने कहा क्यों, खुशी है? बोले जो 175 करोड़ की बिक रही थी, गुरुदेव आपकी कृपा से वो 275 करोड़ की बिक गई। तो हमने कहा इसीलिए उल्टा आशीर्वाद दिया था, उस समय बिक जाती तो 100 करोड़ का नुकसान होता। तो बोले अब हम पूरा आपका काम कर देंगे। हमने कहा मेरा कोई काम नहीं है, मेरा आश्रम तो हजारों भक्त मिलकर बनाएंगे, तुम सुखी रहो, तुम प्रसन्न रहो, और मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं।
और आश्रम बन जाए तो भी ठीक और ना बने तो भी ठीक। हमारा आश्रम तो प्रहलाद का घर है, जयंतीलाल पाटीदार का घर है, हम जहां रहें वहीं आश्रम। हाँ, 50,000 मकानों में रह चुका हूं, 2-2 करोड़ के मकान फ्री में रह लेता हूं, किराया भी नहीं देता हूं। 3 दिन रहता हूं, निकल लेता हूं, ऊपर से दक्षिणा मिलती है, डीजल डाल लेता हूं, आगे चला जाता हूं। फिर दूसरे के यहाँ 3 दिन रहता हूँ और पराठा और सब्जी खाता हूँ, ताली बजा के निकल जाता हूँ। अपने क्या चिंता है। कोई भी लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य में इतना बिंध मत जाइए कि उसके लिए परेशान हो आप। नहीं नहीं, सहज लक्ष्य होना चाहिए और सहज लक्ष्य सहज ही पूरा हो जाएगा। बस मन में महान गुरु का सुमिरन करो, स्मरण करो। ऐसे एक भक्त मेरे पास आए, बोले बेटी का विवाह होना है, थोड़ा अड़चन है, देर हो रही, तो आप एक फूल दे दो। तो हमने उनसे कहा आप गुलाब का फूल ले आओ, फिर हम उसको छू कर दे दे मंत्र पढ़ के। अरे बोले गुलाब नहीं, आप जो छू लो वही गुलाब। वो भगत ने हमको गेंदा का फूल उठा कर दिया, बोले इसी को दे दो आप। तो हमने उसी को दे दिया। बस 1 महीने में फट से विवाह फाइनल हो गया। उसका फोन आ गया कि हो गया काम। तो हमने कहा हम तो गुलाब हम फंसे थे। बोले सब गुलाब है, जो दे दो आप। बोले आपके हाथों की करामात है कि वहाँ गुलाब में करामात है। और वो भक्त कोई और नहीं था, वो इंदौर के महान भक्त श्री जयंतीलाल पाटीदार साहब थे। सत्संग था आलोट में रंगीलाल पाटीदार के, वहीं से लाए थे फूल ये। तब मैंने सोचा कि इन हाथों में क्या करामात है। जिन हाथों से हमेशा सत्कर्म हुए हो, जो पैर हमेशा सत्मार्ग पर चले हो, जिन आंखों से हमेशा दिव्य दृष्टि ही रखी गई हो, जिन कानों से सत्संग के शब्द ही सुने गए हो, जिस हृदय में सद्गुरुदेव विराजमान हो, और याद रखना जिसकी वाणी में सत्संग की गंगा प्रवाहित होती हो, उस व्यक्ति के ऐसी शक्ति पैदा होती है, ऐसी करामात पैदा होती है कि अगर फूल उठा कर दे दे तो भी काम बन जाते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, पूज्य संग देव की जय। गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। आहा, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट चितान। सुमिरन, स्मरण, ध्यान आपको महान शक्ति प्रदान करती है। मैं कोई भी काम करता हूँ या कभी कोई जरूरत हमको होती है तो मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ। मैं ऐसे हाथ जोड़ता हूँ, आंखें मूंद लेता हूँ और मैं कहता हूँ, हे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, हे क्षमा देव, ऐसी कृपा करो ये काम हो जाए। आंधी आने वाली है तो भी मैं उनको हाथ जोड़कर बोलता हूँ, 1 घंटे गुरुदेव आंधी ना आवे, कृपा करो। 1 घंटे रुक जाती है, तब तक सत्संग हो गया, मैं उतर जाता हूँ, आंधी आ जाती है, सब खत्म कर। हजारों बार ये ट्राई किया हूँ। मेरा गुरु भी बाल ब्रह्मचारी था, 12 साल की उम्र से संत हुए थे, 101 साल तक जीवित रहे और उनके हर गुण लक्षण बहुत अच्छे थे। और हनुमान चालीसा भी यही कहती है कि आपन तेज संहारो आपै। लिखा है कि नहीं लिखा? तीनों लोग हाँकते कांपै। ज्यादा इधर उधर जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है, केवल अपना तेज संभालना। आंखों का तेज, कानों का तेज, वाणी का तेज, कर्मों का तेज, इंद्रियों का तेज, बुद्धि का तेज। अपने तेज को संभालो, तेजस्वी बन जाओ। वाणी के तेज को संभालो तो ओजस्वी बन जाओ, और कर्मों के तेज को संभालो तो यशस्वी बन जाओ, और जीवन के तेज को संभाल लो तो तपस्वी बन जाओ। तपस्वी बनो, यशस्वी बनो, तेजस्वी बनो, ओजस्वी बनो। मैंने तो जीवन में यही देखा है, बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। बस हनुमान चालीसा में प्रवेश करिए और वही चौपाई याद करिए, गुनगुनाइए कि अपन तेज सम्हारो आपे,
तीनों लोक हाँकते कांपे। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे सब सुख लाए तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। कितनी सुंदर चौपाई। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत की रक्षा करना चाहिए। राम भगवान ने साधु संतों की रक्षा के लिए ही रावण से युद्ध किया था। सीता का हरण होना ये तो राम भगवान की प्री प्लानिंग थी। ये सीता का हरण रावण कहां कर सकता था, क्योंकि राम कहते थे हे संतो तुम साइड हो जाओ, अगर तुम्हारे कारण रावण का वध करूंगा तो संत बदनाम हो जाएगा, इसलिए मैं खुद का कारण बनाता हूं। मेरी धर्म पत्नी का ये हरण करेगा, सारी दुनिया इसको हंसेगी और उसके बाद मैं मारूंगा, तो तुम लोग अलग रहो। साधु संत का नाम धब्बा नहीं लगना चाहिए। साधु संत, इसलिए साधु संत को बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारे आश्रम पर कलेक्टर आया तो मेरे से कहा गुरुदेव आप तो अंदर जाओ। हमने कहा क्यों, मीटिंग चल रही है। बोले हमको इन सब अफसरों को डपटना है, हमारी गुस्सा चढ़ी और तुम्हारे सामने हम बिल्कुल डाउन हैं, तुम हटो कि इनका हम डपटें कसके। ये धूर्त, तो हमने कहा डपट क्यों लगाओगे। बोले गुरु के आश्रम पर सत्संग है इतना बड़ा और यहाँ व्यवस्थाएं हमको दिख नहीं रही कुछ, ये अफसर सब ढीला है तो डपट दूंगा ठीक रहेगा। तो मैं हट गया तो डपट रहा। डिसिप्लिन, तो याद रखना आपके अंदर बहुत बड़ा तेज है, आपकी वाणी में ओज है, आपके कर्मों में यश है और आपके जीवन में तपस्या है। कोई दुख आ जाए घर में, सहनशीलता का तप करना, उबना डूबना मत, विचलित मत होना, सहना। कभी शरीर में भी दुख आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती, कोई चोट लग जाती है, धैर्य रखना, अपने पति की सेवा प्रेम से करते रहना। दवा से कम ठीक होंगे, तुम्हारी सेवा से जल्दी ठीक होंगे। कभी बड़ी बीमारी आ जाए घर में, हिम्मत मत हारो, इलाज भी करो, परहेज भी करो और धैर्य रखो कि जरूर ठीक हो जाएंगे। मनोबल कमजोर मत होने दो। शरीर है तो बीमारियां आ सकती, घर है तो समस्याएं आ सकती, जिंदगी है तो संघर्ष आ सकता, मन है तो कभी मन चंचलता कर सकता है, पर उसको संभालना ही सबसे बड़ी तपस्या है। और जिसने सब संभाल लिया वो संसार में सुख पाता है, शांति पाता है, यश पाता है, आनंद में जिंदगी जीता है। परिवार को भी संभालो, आश्रम संभालो, साधु संत को संभालो। कल मैं बाराबंकी जिले में देशराज वर्मा मंजू देवी के यहाँ प्रवचन कर रहा था। पधरौनी थी, पधरौनी में 3000 लोग इकट्ठे थे। बहुत बड़ा मंडप उन्होंने खुद लगाया, माइक लाए। केवल 2 घंटे के प्रवचन के लिए गोरखपुर से लोग आए, 200 300 रायबरेली जिले से, अमेठी जिले से, बलरामपुर जिले से, गोंडा जिले से, बाराबंकी जिला, सीतापुर जिला, लखनऊ जिला, 6-7 जिलों के लोग। मैंने कहा इतना प्रेम यूपी में उमड़ पड़ा। यूपी के लोग बहुत कम आते थे पहले, पर इस साल पता नहीं क्या हुआ, उनका दिमाग फेल हो गया पूरा, दौड़ के आ रहे, बहुत प्रेम। और वहां पर जो साधु संत भी कुछ आ गए, मेरा नाम सुन के गुरु जी आ गए, सब साधुओं को दक्षिणा दिलवाया। एक साधु था वो थोड़ा लंगड़ा रहा था तो उसको हमने ज्यादा दिया, खुद हजारों रुपये दिए। हमने कहा थोड़ा दवा कर लेना। वो बोला आप हमको बहुत मानते हो। तो हमने कहा आप जानते नहीं हम कितना मानते हैं, हम पूरा ही मानते हैं और सबको मानते हैं और तुमको भी मानते हैं। जिसको जो जरूरत है हम पूरी कर सकते तो दे देते। श्रद्धा, संत कोई कमजोर भी हो, थोड़ा सामान्य भी हो, कभी उसकी हंसी मत उड़ाओ। बस संत में संत के गुण होना चाहिए। भगत कोई कमजोर भी हो, भगत का ख्याल रखो। याद रखना, एक संत की सेवा करने से 1000 मनुष्यों की सेवा का फल मिलता है।
एक गाय की सेवा करने से लाखों पशुओं की सेवा से ज्यादा फल मिलता है। और बच्चों की सेवा करने से भगवान कृष्ण खुश होते हैं। और याद रखना, बंदरों की सेवा करने से भगवान राम खुश होते हैं। और ये भी याद रखना, नारियों का सम्मान करने से, मर्यादा का पालन करने से भगवान राम आपको गोद में बिठाना चाहते हैं, जैसे जटायु को गोद में उन्होंने लिया था। इसलिए माताओं बहनों का आदर रखना। जिंदगी बड़ी कीमती है और सुंदर जिंदगी, जिस जिंदगी को देवी देवता भी पाना चाहे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन, सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विदाय ही तदोदयते विवेका। जब बहुत भाग्य उदय होते हैं तब मनुष्य का शरीर मिलता है, और पुण्य उदय होते हैं तब सत्संग मिलता है, और सत्संग से विवेक मिलता है, और विवेक से जीव को मुक्ति मिल जाती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। इसलिए सत्संग मोबाइल के यूट्यूब में भी सुनना चाहिए। इसमें कितने भक्त लोग हैं जो मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुनते हैं? हाथ ऊंचा करें। वेरी गुड, नीचे कर लो। टीवी का जमाना जाने वाला है। संस्कार टीवी चैनल के डायरेक्टर हमारे पास में आए, बोले आप भी अपना प्रवचन संस्कार चैनल में चलवा दीजिए, हम धन्य हो जाएंगे। तुमने कहा तुम धन्य हो जाओगे, हम धनहीन हो जाएंगे, क्योंकि तुम 25 लाख मांगोगे साल के, तो हम तो धनहीन हो गए, तुम धन्य हो गए। हमने कहा मैं तो कोई चैनल में चलाऊंगा ही नहीं, केवल यूट्यूब चैनल में चलेगा। सबके हाथ में मोबाइल है, जिसकी श्रद्धा है सुनेगा, और सुनेगा उसका जिंदगी बदलेगा, और जिसका जिंदगी बदलेगा उसको सुख मिलेगा। टीवी सीवी में जाना ही नहीं। विज्ञान का चमत्कार, मोबाइल सबके हाथ में, जब चाहो तब प्रवचन सुनो साथ में। कितनी महिलाएं भोजन बनाती रहती हैं और मोबाइल में प्रवचन चला देती हैं, सुनती रहती प्रेम से। सत्संग ही जिंदगी को बदल सकता है, और कोई उपाय नहीं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। आग के संग में बैठो गर्मी मिलती, फूलों के संग बैठो खुशबू मिलती। सोचिए। और गंदे नाले के संग में बैठो तो बदबू मिलती। शराबी के संग में बैठो, जब पुलिस आती है तो 2 डंडे मिलते हैं। और जुआरी के संग बैठो तो पुलिस के 2 थप्पड़ मिलते हैं। और भगत के संग बैठो तो प्रसाद जब बंटता है तो 2 लड्डू मिलते हैं। और गुरु के संग में बैठो तो सम्मान में पहनने को माला मिलता है। इसलिए संगत का चुनाव भी सोच समझ कर करना। हर बहू को किसी गलत स्त्री की संगत नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्रियों की बातें मत सुनो जो स्त्रियां, हे बहू रानी तुमको ये समझाती है इतना काम मत किया करो। जो स्त्रियां ये समझाती हैं तुम दिन रात क्यों मेहनत करती हो। जो स्त्रियां ये समझाती हैं अरे सासू की सेवा इतनी क्यों करती हो। जो स्त्रियां ये समझाती हैं कि थोड़ा घूमने चला करो, उन स्त्रियों की संगत छोड़ देना। वह स्त्रियां तुम्हारी हित चिंतक नहीं है, वह स्त्रियां तुमको चिंता की आग में ढकेलने वाली है। उनसे दूर हो जाइए, चाहे वो रिश्तेदारों के घर से आई हो, चाहे पड़ोसियों के घर से आई हो, उनका साथ छोड़िए। आप स्वयं के विवेक से काम करिए। बहू रानी तुमको मिली जवानी तो सुन लो मेरी कहानी। दौड़ दौड़ करके काम कीजिए, क्योंकि हमेशा नहीं रहेगी जवानी और हमेशा नहीं रहोगी बहू रानी। तुम भी बनोगी एक दिन माँ और फिर बनोगी सासू रानी, और फिर समझ लेना दौड़ नहीं पाओगी, ये सच्ची है कहानी। इसलिए बहू रानी आज से दौड़ दौड़ करके काम करो और भर के लाओ पानी, अपनी सासू को पिलाओ। कितने लोग जवानी में भी ऐसे चलते हैं जैसे 90 साल का डोकरा। मैंने कहा ये क्या हो गया। अरे 18 साल की बहू, 22 साल की बहू, और ऐसे चल रही जैसे 60 साल की डोकरी जा रही। तेज हवा आ जाए उसी मुड़ गई।
बहुत रोग दोख पाल रखा फालतू। नहीं नहीं, साधु संत को भी मेहनत करना चाहिए। मेरे से बहुत लोगों ने कहा है आप मेहनत बहुत करते हैं। मैंने कहा करता हूं, कर चुका हूं और करूंगा। जब तक सांस है तब तक आस है, विश्वास है, प्रयास है। याद रखना, रेस्ट वही करते हैं जो डेड हो जाते हैं, एवरेस्ट पर वही चढ़ते हैं जो बूढ़े होने के बाद भी कदम आगे बढ़ाते हैं। रिटायर होने के बाद बुढ़ापा क्यों जल्दी आ जाता? क्योंकि काम बंद, बुढ़ापा आ गया। काम करते रहोगे तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम बूढ़े हो, तुमको लगेगा अभी मैं जवान हूं। इसलिए लक्ष्य बनाइए, प्लानिंग कीजिए, डिसीजन सही लीजिए और बुढ़ापे तक भी काम कीजिए। बूढ़ी सासों को भी कभी मत समझो मैं बूढ़ी हूं, बूढ़ा हो ही नहीं कोई। सब 90 साल की उम्र में तेनजिंग ने एवरेस्ट की चोटी पर झंडा गाड़ा था, पहाड़ पर चढ़कर गए थे। और तुम 60 साल में बूढ़े बताते हो, सड़क पर नहीं चलना चाहते, वही बूढ़ा बूढ़ा। कर्म करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो जग में रहकर, उसके बाद आराम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। हर उम्र में काम करते रहो। हमारे आश्रम में सबसे बुजुर्ग संत हैं श्री अमान देव जी। उनको मैं छोटा गुरु मानता हूं। हालांकि वे अपने को गुरु नहीं मानते, वे तो हमारे हाथ जोड़कर कहते हैं, पांव छूते कहते हैं बस अब हमको जल्दी मुक्ति दिलाओ। तो हमने कहा दर्शन कौन देगा, तुम मुक्त हो जाओगे। बोले दर्शन क्या, वो उम्र बहुत है, 90 साल है। लेकिन 90 साल की उम्र में वो व्यक्ति काम में लगा रहता है। कुछ कर्म करो, कुछ कर्म करो, और कर्म करने में शर्म मत करो। चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा। जब तक इस शरीर से काम लेते रहोगे, इसको चलाते रहोगे, तब तक ये गाड़ी है, और जिस दिन इसको खड़ा कर दोगे ये खटारा हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा। अवस्था कोई भी हो, लेकिन बाल अवस्था की सरलता रहनी चाहिए। पद कोई भी हो, कितना बड़ा पद हो, मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन बाल अवस्था की सहजता होनी चाहिए। बहुत बड़े गुरु बन जाओ, फिर भी सहज होना चाहिए। जटिल मत बनो, सरल रहो। और सरलता, सहजता, सहनशीलता, ये सब आपको सुंदर बनाने में मदद करेगी। आप शरीर से भी सुंदर रहेंगे, मन से भी सुंदर रहेंगे, और आप कर्मों से भी सुंदर रहेंगे। इसलिए जीवन में सहजता धारण करो। मुख्यमंत्री भी बन जाओ, लेकिन सरलता खोने न पाए। जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है उन लोगों को भूलने न पाओ, याद रखो। सरल स्वभाव न मने कोटि लाई, यथा लाभ तो से सदाई। राम कहते हैं मेरा भक्त वही है जो सरल स्वभाव है, यथा लाभ में जो संतुष्ट है, जिसके मन में कुटिलता कपट नहीं है, जो सरल है। राम कहते वही भक्त। सरल स्वभाव बनाइए, सहज कर्म कीजिए, दानी भी बनिए, निर्माणी भी बनिए, और अपने भाइयों का भी आदर करिए। जेठानी का भी आदर रखो, देवरानी का ख्याल रखो, सास ससुर को सम्मान से भोजन खिलाओ, माता पिता को इतना आगे बढ़ो कि तुम्हारे नाम से माता पिता की पहचान। राम के नाम से दशरथ को जाना जाता है, दशरथ के नाम से राम को नहीं जाना जाता है। कृष्ण के नाम से नंद बाबा, देवकी यशोदा,
गोकुल, वृंदावन, मथुरा को जाना जाता है। याद रखना, आज अयोध्या की पहचान भगवान राम है। भगवान राम यदि वहां अवतार न लेते, जन्म न लेते, तो अयोध्या इतना सम्मान को नहीं प्राप्त कर पाती। जब तुम अच्छे कर्म करते हो, उच्च कर्म करते हो, महान कर्म करते हो, याद रखना जिस स्थान पर तुम्हारा जन्म होता है वो स्थान भी पूज्य हो जाता है, और जिस घर में जन्म होता है वो घर भी सम्मान को पाता है, और जिस माँ बाप के द्वारा जन्म होता है वो माँ बाप भी पूजनीय बन जाते हैं। आपके सत्कर्म आपके माँ बाप को भी पूजनीय बंदनी बना देते हैं। बोली सद्गुरु भगवान की जय। शिष्य जब महान कार्य करता है, विवेकानंद के कार्य से उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की पहचान है। रामकृष्ण परमहंस को शायद लोग नहीं जान पाते यदि विवेकानंद जैसा शिष्य न होता। ऐसे शिष्य बनो कि अपने गुरु का भी यश बढ़ाते। आलसी, कोचड़, क्रोधी, लालची, नालायक शिष्य मत बनो। मेहनत करने वाले शिष्य बनो, गम खाने वाले शिष्य बनो, एडजस्टमेंट करने वाले शिष्य बनो, और विनम्र शिष्य बनो। अहंकार के फुटबॉल मत बनो। जहां अहंकार होता